का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारी जगह बाहर सड़कों पर है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो रहा तूफान। भाई डरे नहीं, मैं आ गया हूं। एक अच्छी खबर सुनाता हूं। वो आदमी मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी वजह से आप माजूर हुए। वो शख्स यकीनन याद होगा। कुछ याद आया? आएगा, याद आएगा। काश के तुम्हें याद आ जाता, मगर चलो ठीक है। बरसों पहले जो तुम्हारे साथ किया था, अब तुम्हारे दोनों बेटों के साथ करूंगा। दोनों को रास्ते से हटा दूंगा। लेकिन थोड़ी उलझन है भाई। पहले जहान को जलाऊं या फिर बारान को? आखिरकार मुझे ये लेटर मिल ही गया। अरे तो मेरी बहन ने मेहनत भी तो बहुत की थी, ये तो होना ही था। चलो आओ अपने भाई के गले लग जाओ। वो देखो, वहाँ गोश्त पड़ा है, खराब हो जाएगा। अरे प्यारी अम्मी जान, आप फिक्र न करें, हम उसे पका लेंगे। दिलान, तुम यहाँ आराम से बैठो। आज तुम हमारी दुकान पर मेहमान हो। बैठो, सेलिब्रेट करते हैं। भाई इसकी क्या जरूरत थी? बेटी, अगर आज सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाबा, अब क्या करना है? कोई मंसूबा बनाया तुमने? उन बदबख्तों को कैसे सबक सिखाना है? फिक्र मत करें चाचा, मैं संभाल लूंगा। चाहो तो फिरात को अपने साथ ले जा सकते हो। एक खानदान है हम। ऐसे मुश्किल वक्त में खूनी रिश्ते का साथ होना बेहतर होता है। मुझे जरूरत नहीं और मदाखलत भी पसंद नहीं। ये काम कल हो जाएगा। हेलो जी, मैं ही हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या उन्होंने ढूंढ लिया हमें? वो कुछ कहें तो खामोश मत रहना। हाँ ठीक है। क्या वही है सईद? हाँ मैं समझ गया, वही है। वही थे हनीफे। हाँ, ऐसा मत कहो। पता चल गया उन्हें। जिल्द, मेरा बेटा। ये लीजिए आपका ऑर्डर। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। मुझसे एक वादा करो बेटा, तुम्हारा भाई जहान, आज से उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हमारा खून पुकार रहा है हमें। ये बदला लेने के लिए जहान मुनासिब रहेगा। अम्मी वो आ गए हैं। अंदर भागो जल्दी से।
मेरी अम्मी के सामने ऐसा मत करना। मुझे यहां से कहीं दूर ले जा। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे बेटे के दर्द की आग में मत डालो। मेरे बेटे को माफ कर दो, इसे जाने दो। मैं यहाँ किसी की जान लेने नहीं आया। आप रिवाज से वाकिफ होंगे। क्या तुम दियत दोगे? किसी की जान न जाए, इसका वाहिद जरिया यही है। बाबा, हम ऐसा नहीं करेंगे। बाबा, बेटे, कोई और रास्ता नहीं है। ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। कोई और रास्ता नहीं बाबा। बेहतर होगा आप खुद मुझे जान से मार दें। क्या हो रहा है सईद? ये हमारी बेटी को खून की कीमत के तौर पर चाहते हैं। दिलान को ले जाए, इस तरह मेरे बेटे की जान बच जाएगी। अम्मी, हाँ? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं होगा अम्मी। क्यों नहीं? गोली खाना चाहते हो, मरना चाहते हो? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। नहीं होने दूंगा। चुप हो जाओ तुम। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें इसकी इजाजत देनी होगी इसकी इजाजत। अम्मी, अब्बा, छोड़ो मुझे। दोबारा मत आना यहाँ। जाने दो और मुझे। मेरे बेटे से दूर रहना। खुशामदीद। शुक्रिया। मेरा सामान अंदर रखवा दीजिएगा। बिल्कुल, अभी रखवा देती हूँ। आओ मेरी प्यारी बेटी, खुशामदीद। पहले तुम्हें देख तो लूं। और खूबसूरत हो गई हो और निखार भी आ गया है। ये खूबसूरती नहीं, आपका हुस्न नजर है। कदर हमारे लिए कहवा लाओ, मैं अपनी बेटी के साथ पीऊंगी। अभी लेकर आती हूँ। बैठते हैं। तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे, जुर्म है ये। मैं ये सब कुछ पुलिस को जाकर बताऊंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? खुद को क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? क्या मसला है तुम्हारे साथ? आप जाने दो मुझे। कैसे हैं आप भाई? करीम, मुझे काम है तुमसे। जी भाई, बताइए मुझे, अब किस पे मुकदमा करना है आपको? मुकदमा नहीं करना है। तो फिर क्या टाइटल डीड बनवानी है? ये काम के हवाले से नहीं है। अच्छा, ये तो हैरानकुन बात है। कुछ कागजात भेज रहा हूँ जिसके हवाले से तुम्हें जल्द ही एक एप्लीकेशन बनानी होगी। एप्लीकेशन? लेकिन किस लिए? शादी के लिए। बहुत जल्द हम इस कमरे में एक साथ रहेंगे मेरे प्यारे बारान। क्या बात है अम्मी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। मैं मजीद बढ़ने नहीं दूंगी। ये फैसला मेरा नहीं बल्कि बारान का था। बिलाखिर मेरा बेटा तुम्हें अच्छी खबर सुनाने वाला है। कातिलों के बारे में? इंशाअल्लाह। उम्मीद तो पूरी यही है, जल्द ही पता चल जाएगा।
कौन है ये भाई? दिलान है ये। दिलान देमीर। उस कातिल सईद की बेटी है। ठीक कहा दादी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम क्या सोचकर इस लड़की को यहां लेकर आ गए हो बारान? तो बताएं भाई, क्यों लाए हैं? क्योंकि हम शादी कर रहे हैं। छोड़ दो मेरे भाई को। दिलान तुम बीच में मत पड़ो। मैं आ गई हूँ यहाँ, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, बस मेरे भाई को कुछ मत करना। नहीं दिलान, इसे मारने दो मुझे। अपनी बहन को अजियत में देखने से बेहतर है मैं मर जाऊं। मेरे भाई को मारा है तुमने मेरे भाई को मार दिया। आखिर कैसे इंसान हो तुम तो इंसान हो ही नहीं सकते। कातिल हो तुम, कातिल हो तुम, कातिल। आप सब तैयार रहिएगा, कल हम शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हें आग में नहीं झोंकूंगी भाई। मैं तुम्हें उस हाल में दोबारा नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे लिए करूंगी, अपनी फैमिली के लिए करूंगी। शादी होने से पहले मैं नहीं जाना चाहती। बारान से मिलकर जाऊंगी। बहुत सब्र है लड़की तुम में। काश मैं भी तुम्हारे साथ रह के कुछ सीख सकती, मगर ये नागिन हमारे बीच आ गई। इजाजत हो तो शुरू करें। बारान साहब, क्या आप दिलान देमीर को बगैर किसी दबाव या जोर जबरदस्ती के बीवी कबूल करते हैं? जी हाँ। दिलान देमीर, आप बारान कराबे को बगैर किसी दबाव और जोर जबरदस्ती के शौहर कबूल करती हैं? जी मैं करती हूँ। तो मैं गवाहों की मौजूदगी में आप दोनों को मियाँ बीवी करार देता हूँ। यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। खातून ये आप रख लें।
भाई कमरे से बाहर आए भाई, नीचे आए भाई, हम खुल के बात करते हैं। आपको बताना होगा कि आपने ये कैसे किया। बताएं ये लड़की इस घर में दुल्हन बन के कैसे आई? देखो, इसे मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करने देना। इसी वजह से ये शादी की है मैंने। वादा करो मुझसे, ना ही तुम और ना ही तुम्हारा भाई मेरी फैमिली के साथ कुछ करेगा। मेरा छोटा भाई मेरा वाहिद असासा है और तुम्हारी फैमिली के लिए मैं उसे जला नहीं सकता। और अगर खून बहा भी तो वो मेरे भाई का नहीं होगा। पहले पुरसुकून हो जाओ, फिर बात करते हैं हम। कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? आखिर कैसे सुकून में आ जाऊं मैं? हाँ, अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर के अंदर मेरी माँ की कातिल की बेटी है। जिहान, मैंने कह दिया मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आपने हमारे साथ ये क्यों किया भाई? हाँ, कैसे उसको दुल्हन बना के ले आए आप? उसके होते हुए कैसे सो सकते हैं? बहुत हो गया। बहुत नहीं हुआ। अब आप सिखाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है? हाँ, नाइंसाफी के सामने खड़ा होना आप सिखाएंगे मुझे? जिहान, बहुत हो गया, बस। बिल्कुल नहीं। आज अम्मी दूसरी दफा मरी हैं और वो भी आपकी वजह से। दिलान साहिबा, आपकी अम्मी आपका सामान लाई हैं। अच्छी तरह देख लो, किसी ने भी उस नागिन की मदद करने की हिम्मत भी की तो इसी तरह जला दूंगी। आगे मत जाओ बेटी, रुक जाओ, रुक जाओ बेटी। मत जलाएं इसे, मत जलाएं प्लीज, बुझा दीजिए इस आग को। वो मर चुके हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें उन्हें भूलना होगा। मैं कभी भी आप लोगों को नहीं छोड़ सकती। तुम बचपन से ही ऐसे हो। तुम मुझसे नाराज होकर अम्मी से शिकायत करने आ जाते थे। आप क्यों आए हैं? स्कूल क्यों नहीं गए? बताओ। मुझे जाना नहीं था, अकेला छोड़ दे मुझे। जिहान, चलो हम घर चलते हैं। घर नहीं जाऊंगा मैं। बात करते हैं हम। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। जिस वक्त आपने अम्मी के कातिलों की बेटी से शादी की थी, उसी वक्त बात खत्म हो गई थी। हम भाई हैं, हमारे दरमियान नाराजगी कैसे जारी रह सकती है? इसकी शुरुआत तो आपने की थी भाई। देखें इसे, मुझे यहां मारा था आपने, लेकिन दर्द यहां पे हुआ है। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन आपने मारा मुझे। उस लड़की के लिए आपने मारा अपने छोटे भाई को। जिहान, भाई हूं मैं तुम्हारा। जब तक उस कातिल की बेटी उस घर में है, उस वक्त तक आप मेरे भाई नहीं हैं।
क्या हुआ? जेहान साहब बुखार हो रहे से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या टैक्सी मंगवा लें आजादे साहिबा, या ड्राइवर के साथ लेकर जाएं? हॉस्पिटल करीब ही है, जैसे आप कहें वैसे ले जाते हैं। इसे उतारो। यहां से सीधी अपनी मां की तरफ चलती बनो तुम, और फिर से अपनी मनहूस सूरत नहीं दिखाना मुझे। अब सब अंदर जाएं। गुल, मेरे लिए कम चीनी वाली कॉफी बना कर लाओ। जी अभी बनाती हूँ मैं। उठाओ इसे। दरवाजा खोले। पानी, पानी। सुनो समृद्ध, मेरी बहन, मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे माफ कर देना मेरी बहन। जनाब, ये फुटेज देखें। जेवदेत, अरे होश में आ गई तुम? भूख लग रही होगी, सफर के दौरान खा लेना। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने आपसे कहा भी था कि मैं बहुत खुश हूँ वहाँ। ये तुम कहती हो, मगर तुम्हारी आंखें नहीं। इसलिए अब तुम ये जिद छोड़ दो और पुरसुकून हो जाओ। बाकी सब लोग घर छोड़कर पहले ही निकल चुके हैं। हम जल्द ही उनसे मिलेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे।
भाई आप मुझे यहीं कहीं उतार दें, बल्कि यहीं पे। मुझे जाने दे, वो कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ निकालेंगे। मैंने सब सोच रखा है, परेशान मत हो। सोच रखा हो, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है, अपनी फैमिली की और आपकी फिक्र हो रही है। जब हम सब साथ होंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ, आ जाओ। तुम बुरा मत मानना, अम्मी की आदत जानती हो तुम, पहले बरसती हैं फिर खुद ही ठीक हो जाती हैं। मुझे बुरा नहीं लगा भाई, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ये यहाँ कैसे आ गया? तुम यहाँ कैसे आ गए? भाई दिलान, गाड़ी में बैठो, फौरन गाड़ी में बैठ जाओ। भाई मैंने इसे बुलाया है, बहुत खुश हूँ भाई। प्लीज मेरी खुशियां मत बर्बाद करें। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो दिलान? प्लीज भाई जाइए, हमारी फैमिली को ले जाए यहाँ से। दिलान, दिलान, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, सिर्फ इस आदमी के खौफ की वजह से तुम अपने भाई से झूठ बोल रही हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ भाई, और आपसे इल्तिजा करती हूँ, फैमिली को लेकर जाइए यहाँ से। दिलान, 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 मैं तुमसे भीख मांगती हूँ अपने भाई की जिंदगी की। रहम की भीख मत मांगो मुझसे। जाके गाड़ी में बैठो। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। मेरे भाई के साथ कुछ मत करना, जाने दो उन्हें। सुना नहीं क्या कहा मैंने? गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करो। दिलान, या अल्लाह, मेरे भाई की हिफाजत फरमा। जो मैं सोच रहा हूं बस वो ना हो।
या अल्लाह खैर। आपके पेशेंट को फौरी तौर पर ब्लड की जरूरत है। क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? ये तो आपका ब्लड ग्रुप है। अगर पेशेंट को जल्दी ब्लड नहीं दिया गया तो वो मर भी सकता है। खुशामदीद बरान साहब। खुशामदीद दिलान साहिबा। फिर आ गई मनहूस। तुम फिर से यहां क्यों चली आई हो? चली जाओ जहां से आई थी। दादी, मेरे सामने अब तक क्यों खड़ी हो? ये शादी खत्म हो गई। तुम अब इस घर की दुल्हन नहीं रही। दादी आप मेरी बात सुने। जेवदेद मारा नहीं। क्या कह रहे हो तुम? इसलिए शादी और मुआहदा बरकरार है अभी। अधूरा काम मुकम्मल करने का वक्त आ गया। तुम फंस चुके हो। ये काम तुमने ही किया है। तुमने ही उसे गोली मारी है। सुनो बारान, ये कैसे मुमकिन है कि फिरात को वहां किसी ने देखा? क्योंकि ये तो पूरा वक्त मेरे साथ था। मैं गवाह हूं इसका। आप तो बचाएंगे ही इसे, जैसे आप अपने भाई को बचाते हैं, और उसके किए गए जुर्म का इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर। तुमने किया है ये। गोली तुमने मारी है जेवदेद को। नहीं, मैंने मारा है। ये मैंने किया है। क्या कहा तुमने जिहान? सही सुना, बिल्कुल। मैंने गोली मारी है उसे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन आपने करने नहीं दिया। तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो भाग गई थी, मुआहदा खत्म हो गया, तो क्या करता? क्या मुझे आपकी तरह हमारे माँ बाप का हिसाब नहीं लेना चाहिए था? तुमसे कहा था कि मुदाखलत मत करना। इस मसले का ताल्लुक मुझसे भी था। मेरा हुक्म ना मानने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये मामला खून बहाए बगैर हरगिज हल नहीं हो सकता था। आपसे नहीं हुआ तो मैंने कर दिया। मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ जेवदत साहब, गोली चलाने वाले को आपने देखा था? मैंने किसी को नहीं देखा था ऑफिसर। चले ठीक है, शुक्रिया। आप यहाँ साइन कर दें। बिल्कुल। अल्लाह सेहत दे। शुक्रिया। ख्याल रखिएगा इनका। भाई, उसे आपने क्यों नहीं बताया? क्या इसने आपको भी धमकाया है? जो सच था वो बताया है दिलान। सच तो सिर्फ ये है भाई कि आप मौत के मुंह से वापस आए हैं और आप उसे बचा रहे हैं जो इस सब का जिम्मेदार है। मुझे आप पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा भाई। इसे दोबारा ले जाने की कोशिश भी मत करना। और अगर की तो रिवायती तरीके से जवाब दूंगा। मैंने कहा चलो जल्दी। चल तो रही जो हूँ कह मैं। रही हूँ वो करो, और मेरी बात गौर से सुनो लड़की। यहाँ से तुम सीधी पुलिस स्टेशन जाओगी और जाकर अपनी रिपोर्ट वापस लोगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। क्यों जाऊँ मैं, और कैसी रिपोर्ट? मैं तो हैरान हूँ कि ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फौरन जाओ थाने। बारान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। बकवास बंद करो कातिल की बेटी। तुम अभी जाकर रिपोर्ट वापस लोगी, अभी। बहुत हो गया है, मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। झूठ मत बोलो मुझसे। मगर ये काम जिसने भी किया अच्छा किया है। जो उसने मेरे भाई के साथ किया है उससे वो कैसे बच सकता है? क्या कहा तुमने? क्या मतलब है? क्या उसने आपको धमकाया नहीं गलत बयान देने पर? मैं नहीं जानता कि किसने गोली चलाई। अगर देखा होता तो जरूर बताता। मुझे किसी का खौफ नहीं सिवाय अल्लाह के। और ये कि वो मुझे खून क्यों देता अगर वो मुझे मारना चाहता है।
क्या? खून उसने दिया था? बारान ने खून दिया मुझे। न सिर्फ खून दिया बल्कि नई जिंदगी दी। अगर उसने मदद ना की होती तो तुम्हारा भाई आज तुम्हारे सामने ना होता। आज के बाद मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। तुम जो चाहो कर सकते हो। जो भी चाहो तुम, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। हर चीज पे राजी रहूंगी। क्योंकि वो तुम ही थे, पता है मुझे। तुम ही ने भाई को खून दिया था। उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और जो तुमने आज किया, तो तुम्हारी हर बात के लिए मैं हर वक्त राजी हूं। जोर या ताकत से जीता नहीं जा सकता। इन सब बातों का तुम्हें ख्याल रखना होगा। तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन न बनाया तो मेरा नाम भी फिरात नहीं। देख लेना तुम, वक्त आने दो। आज रात तुम ये कपड़े पहनोगी। अदाकारी करनी होगी तुम्हें। मेरी बीवी की तरह बर्ताव करना होगा। किरदार अच्छा निभाना। हाँ, वो देखो आ गई। माफी चाहती हूँ, देर हो गई। मेरी वाइफ दिलान करा गई। मिलकर खुशी हुई आपसे। मुझे भी। हवेली में खुशामदीद। खुशी हुई मिलके। बहुत शुक्रिया। कदर, सब तैयार है क्या? जी तैयार है। आप चलिए, मैं सूप पेश करती हूँ। टेबल की तरफ चलिए। चले।
आपने ऐसा क्यों किया दादी? आपने फिराद को मुझसे पूछे बगैर वोट में शामिल कर लिया। जब तुम दुश्मन को खून दे सकते हो मुझसे मशवरा किए बगैर और उसकी जान बचा सकते हो, तो मैं भी ये कर सकती हूँ। ये बात आपको किसने बताई? इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने बताई, मगर तुम ये कैसे कर सकते हो बारान? मेरे मशवरे के बगैर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने मीठा बनाया है तुम्हारे लिए, और मेरे भाई को खून देने के लिए शुक्रिया भी कहना था। तुमने सबको बता दिया कि मैंने तुम्हारे भाई को खून दिया था। क्यों? किस लिए? चलो, तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। मत करे, मुझे दर्द हो रहा है। निकलो यहाँ से। अब तुम यहाँ हरगिज़ नहीं रुक सकती। निकल जाओ। तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारी जगह बाहर सड़कों पर है। मैंने कहा निकलो यहाँ से। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मोहतरमा, ऐसा मत करें। तुम बीच में नहीं आओ कदर। ये चुड़ैल इस घर में हरगिज़ नहीं रह सकती। चलो। मोहतरमा बारान साहब, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कर लेगा बारान? दफा हो जाओ। तुम सब क्या देख रहे हो? जाके काम करो अपना। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। दरवाजा खोलो प्लीज। खुदा ना मेरे साथ ऐसा मत करे। बाहर नाकाबिले बर्दाश्त ठंड है। दरवाजा खोले ताकि मैं अंदर आ सकूं। खुदा ना दरवाजा खोले, सर्दी बर्दाश्त नहीं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी गुलाम नहीं हूं। प्लीज ऐसा नहीं करें। या अल्लाह मुझे बचा ले। प्लीज मुझे बचा ले अल्लाह। दुआ करने का कोई फायदा नहीं। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मुझसे।
वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों